कन्वर्ट हुआ है और वही काइनेटिक एनर्जी जितना अमाउंट का उसके पास में रहा होगा वही एनर्जी को हम लोग मेजरमेंट करेंगे और वही एनर्जी का जो वैल्यू रहा होगा उसको हम नापेंगे। देखो क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस है और उसमें यदि मैंने एक चार्ज पार्टिकल का रखा वो क्या करेगा, मूव करेगा और कुछ अमाउंट का क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा। जितना काइनेटिक एनर्जी वो गेन किया दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by electron. 1 electron volt is the amount of energy possessed by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कोई दो पॉइंट के बीच में है और वहां को मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है नेगेटिव चार्ज और हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज। याद रखना सभी टाइम नेचुरल मूवमेंट जो होता है यदि नेगेटिव चार्ज को रखा जाए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ वो अपने आप ही मूव करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। चलो ठीक है यदि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का और मैं वहां पे इलेक्ट्रॉन को रख दूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो क्या करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ अपने आप बहुत तेजी से मूव करेगा और मतलब वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यदि दो पॉइंट के बीच में है और वहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को रख दूं तो इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मूव करेगा और मूवमेंट करने के कारण जितना अमाउंट का वो एनर्जी गेन करेगा वो एनर्जी को ही हम क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वही अमाउंट का एनर्जी को हम बोलने वाले हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेफिनेशन वाइज बोला जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो मूव करेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस में, क्योंकि कोई दो पॉइंट में इलेक्ट्रॉन यदि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज पार्टिकल डेफिनेटली मूव करता है। यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल नेचुरल मूवमेंट रहेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अपने आप ही मूव करेगा। तो वो जो मूवमेंट करने के दौरान जो जितना काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वही काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट को या वही अमाउंट का एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो फॉर्मूला क्या होता है याद करो तो यदि हमको वर्क डन निकाल लेते हैं कि नहीं, एक पोटेंशियल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, पोटेंशियल इक्वल्स टू W/Q याद करो, या वर्क डन निकालने के लिए क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में वर्क डन चाहिए तो वो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस इनटू वो चार्ज का वैल्यू, यही क्या होता है, इतना अमाउंट का वर्क डन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन एक चार्ज पार्टिकल को एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराने के लिए, एक गिवन पोटेंशियल डिफरेंस में एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए, चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना अमाउंट का वर्क डन करना पड़ता है, डेल्टा V इंटू क्यू। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अमाउंट का वर्क डन करेगा एक जगह से दूसरी जगह को चार्ज पार्टिकल को ले जाने के लिए, जिसका बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है डेल्टा V। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है और यही वर्क डन जो होता है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। मैंने तुमको बताया था एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जितना वर्क डन करेगा इतना पोटेंशियल डिफरेंस में ये चार्ज को लेने के लिए वही हमको क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में विजिबल होने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट रखता हूं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट। जो दो पॉइंट के बीच में मूव कराने वाले हैं उसका बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और चार्ज का वैल्यू हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही मूव कर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नाम से पकड़ो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में जब मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, जितना अमाउंट का वो एनर्जी गेन करेगा इस दौरान, मूवमेंट के दौरान, पोटेंशियल दोनों पॉइंट के बीच में मूव करने के दौरान, वही अमाउंट का एनर्जी ही उसका पोटेंशियल, वही अमाउंट का एनर्जी को ही हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलने वाले। देखो मैं एक ही चीज को मैं 10 बार बोल रहा हूं, मैं बोलना चाहता हूं दिमाग में फिट हो जाए कम से कम, कि यदि मैं दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट है और मैं इलेक्ट्रॉन को वहां रखूं तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से, और वो उस दौरान मूव करने के दौरान जितना एनर्जी वो गेन करेगा
वो पोटेंशियल डिफरेंस को कवर करते हुए जितना एनर्जी गेन करेगा वही अमाउंट का एनर्जी ही उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी, वही अमाउंट का एनर्जी को ही हम क्या बोलने वाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलने वाले हैं। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम लोग निकाल सकते हैं एनर्जी, वो जो कि वर्क डन में वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए वर्क डन के फॉर्मेट में दिखेगा अपने को। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखना है और 1 इलेक्ट्रॉन को रखना है, जो कि चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना अमाउंट का वर्क, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे वोल्ट इंटू कूलम। अच्छा जरा वर्क डन का फॉर्मूला याद करो तो W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अच्छा याद करो W मतलब वर्क डन, और क्या उसको एनर्जी बोल सकते हैं, जो कि जूल में नापा जाएगा ऐसा सिस्टम में, तो वर्क डन का हो गया जूल। वोल्टेज के लिए मैं 1 वोल्ट ऐसा सिस्टम में डाल रहा हूँ, VOLT 1 वोल्ट इंटू चार्ज के लिए 1 कूलम, मतलब 1 जूल वर्क डन कितना होगा, 1 जूल का एनर्जी कितना होता है यदि 1 कूलम का चार्ज को मूव कराएंगे 1 वोल्ट का डिफरेंस में। मतलब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस है, और 1 कूलम का चार्ज यदि इधर से इधर गया तो उस समय वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जितना एनर्जी आएगा दैट इज 1 जूल। देखो बहुत बड़ा यूनिट नहीं हो जा रहा है, 1 कूलम का चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाएगा, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का। तो 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल जिसके पर 1 कूलम का चार्ज है, उसका एनर्जी जो रहेगा 1 जूल के बराबर रहेगा। ये बहुत बड़ा यूनिट हो गया। जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी बनेगा, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखूंगा और 1 इलेक्ट्रॉन को यदि यहाँ पे रखता हूं तो मूव करने के दौरान जितना एनर्जी गेन करेगा वही एनर्जी को हम बोलने वाले हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट में ईवी लिखा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, देखो यहाँ पे क्या रिलेशन, W इक्वल डेल्टा V इंटू क्यू, डेल्टा V की जगह 1 वोल्ट लिख रहा हूँ, चार्ज का जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वोल्ट इंटू कूलम। वोल्ट इंटू कूलम को क्या लिखते हैं, 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम को 1 जूल लिखा जाता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने एनर्जी के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by 1 electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. That is 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कम एनर्जी होता है, जो कि जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। मैं बोला 1 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है। इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन है इसके, या एक पार्टिकल है जिसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सीधे इलेक्ट्रॉन का यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जल्दी बोलता है ना, इलेक्ट्रॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, मतलब दोनों पॉइंट का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है। तो यहाँ पे मैं 5 वोल्ट डाला हूं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो लेना है। तो इसका मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट इतना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2 टाइम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 3 टाइम। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में एक दूसरे में हम चाहे तो कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जैसा बोला एक बॉडी के पास में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो याद रखना 10 EV यदि बोला तो जूल में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी जब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ऐसा फॉर्मूला में हमको ऐसा ही सिस्टम में एनर्जी को लाना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट ऐसा ही सिस्टम, ऐसा यूनिट। दैट्स व्हाई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का यूज कर लेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा तो हम डेफिनेटली उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा यूनिट है, इसी कारण से हम इसको चाहे तो जरा सा बड़ा यूनिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं MEV, दैट इज MEV फॉर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि होता है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना होता है एनर्जी, उसमें 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई मार देंगे तो जितना मिलेगा वो एनर्जी को वैल्यू को हम 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको अर्ज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना एनर्जी अर्ज में होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है। जूल को अर्ज में कन्वर्ट करने से 10 टू द पावर 7 फाइनली अर्ज हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और +7 तो कितना हो जाएगा? 19 से 7 12 हो रहा है ना, तो -12 अर्ज। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 अर्ग। देखो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं ऐसा मान सकता हूं कि बहुत ही छोटा हमारे पास में यूनिट अवेलेबल है एनर्जी के लिए, और ये इसको बहुत यूज किया जाता है ना, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी हम पढ़ेंगे तो उस समय कुछ मास लॉस होते हैं, बहुत स्मॉल मास लॉस होते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट एनर्जी हम इस फॉर्मेट में उसका निकालते हैं। तो हमारे आज से हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक न्यू एनर्जी का कंसेप्ट सीखा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जब उसमें मूव करेगा तो जितना अमाउंट का एनर्जी गेन करेगा वही एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और उसको हमने निकाला था इस फॉर्मूला से, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रखना है, चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सॉल्व किया तो हम जानते हैं वोल्ट इंटू कूलम, वोल्ट इंटू कूलम यदि हम लिखे तो वो जूल होता है। जूल के लिए 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम, ये बहुत ही बड़ा यूनिट है। 1 जूल जो है वो बहुत बड़ा यूनिट। देखो तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें 1 कूलम चार्ज जब जाएगा तो उस पार्टिकल में जितना एनर्जी आएगा दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत काफी एनर्जी हो गया वाला। इस तरह से देखा जाए तो हमने एक रिलेशन डेवलप किया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी कितना होता है उसको रिलेट किया हूं। और एक रिलेशन खाली याद रखे रहना, पहले इतना रहने दो, ठीक है। इसको कवर करो और दिक्कत आएगा मेरे को